रोती है तारा बगिया में, भगवान से कहती है मैंने क्या किया था प्रभु। हरिश्चंद्र मरघट में रोते हैं, भगवान से कहते प्रभु ये तूने क्या कर दिया। कौन की है अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन की है। रोते हैं हरिश्चंद्र, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई। बगिया में रोती है, क्या कहती है। एक बेटा की चली गई है जिंदगानी, प्रेम के मोती की माला बिखर गई, प्रेम धर्म के पीछे सुख की बगिया जल गई, धर्म के तारा ने परीक्षित जी अपनी लाला की लेस को उठाया और मरघट पर जाकर के पहुंच जाती हैं। उसी मरघट पर माताओं अपने लाल की लेस को मैया ने रख लिया। कोई दफनाने वाला नहीं है लेस को। आवाज लगाई इस मरघट पर कोई सुन रहा हो तो मेरे पुत्र की लेस को दफना जाए। माता बहनाओ हरिश्चंद्र भागते हुए आए। क्यों, कौन हो तुम? तारा बोली महाराज आप। हाँ हाँ मैं। तुम कौन हो? तारा बोली मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? मेरी पत्नी? हाँ हाँ, क्या पहचाना नहीं तुमने? हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। जब घड़ा भरने के लिए हम गए थे तब तुमने हमें पहचाना था क्या? तारा बोली आपका लड़का ये खत्म हो गया। हाँ मर गया, मर जाने दो, हमारा कोई लड़का नहीं है। कर का टका दो, लाश दफना लगे, मौकी और मत देखो तो नदी में फेंक गया। भैया मेरा था लाश धरे जब मर घट में और रोई रही तारा ना। मौकी और मत देखो, कर का टका ले आई हो? नहीं लाई। सुनो, मेरा था लाश धरे जमर घट में और रोई रही तारा ना। कुमार न मेरो और न कोई नार हमारा। कर का टका लिए किसी की लेस को नहीं दफना सकता। माँ की ओर क्या देख रही हो तारा? इधर देखो, इधर देखो। मुर्दा सब यहाँ जरे
सो रही हो कालू को है घाट न मेरे घर को है तासो लाश बाद में दफनावे तू पहले टका निकार कुमार न मेरा नहीं कोई गाली तारा ने परीक्षित जी आदि साड़ी थी वो भी करके टका के रूप में दे दी। हरिश्चंद्र ने पुत्र की लेश को दफना दिया पहनाओ। तारा रोती हुई काशी के मंदिर में आती है। विश्वामित्र ने मांस का लोथड़ा रख दिया, बोले डहन आई है, डहन आई है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा इस डहन को मार दो। जो हरिश्चंद्र ने तलवार परीक्षित जी चलानी चाहिए तारा के ऊपर, एकदम से विश्वामित्र भागे, बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच हमें नाय करनी। एकदम से विश्वामित्र आकर के हरिश्चंद्र की तलवार पकड़ लेते हैं। रुक जाओ हरिश्चंद्र। तारा बोली पंडित जी महात्मा जी तुम? बोले हाँ मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा कर रहा था। तारा बोली तुमने तो हमारे बच्चा को भी खा लिया। नहीं, आवाज लगाओ। मैया ने आवाज लगाई, रोहितास माता माता कह के मैया की गोद में आ गई। बोलिए कन्हैया लाल की। धन्य है तुम्हारे जैसी पत्नी तारा को और तुम्हारे जैसे राजा हरिश्चंद्र को, तुम्हारे जैसे पुत्र को। तुम्हारे नाम की धर्म की ध्वजा पृथ्वी से आकाश तक फहराएगी। तुम्हारे नाम की लोग गाथाएं कहेंगे। तारा तुम पर हम बड़े खुश हैं, तुम वरदान मांग लो। तो तारा ने एक ही वरदान मांगा, महात्मा जी बाबा इतनो दीजियो जाने कुटुंब समान, और मैं भी भूखी ना रहूं कोई संत न भूखो। परीक्षित जी आजकल की तारा होती कोई कहे कछु मांग ले हो तो का मांगती, बाबा इतनो दीजियो मेरो सबरो ही घर भज जाए, और हम लोग भूखन ना मरे चाहे पूरो गांव भूख नहीं। ये आज की दशा है। पुनः अयोध्या नगरी का तारा रोहितास हरिश्चंद्र लौट के आते हैं, राज्य संभालते हैं। परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज बहुत परेशान हुए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। आइए इसी बीच में हमारे पास में राजीव महाकाल आरती जो 1000 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं और भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखें। श्रीमान लालू यादव जी ग्राम बोझा से, जिला पंचायत सदस्य करहल मैनपुरी से, जो हमारे पास ये गुप्त दान भेज रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे समाज का सम्मान, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्रमोद कुमार फौजी भैया 500 रुपया ये भंडारे में दे रहे हैं। अरविंद यादव 2-3 एक डलिया फल यज्ञपति के छोटे बहनोई हैं जो नगला सभा के रहने वाले हैं। ये भगवान के चरणों में ये दान अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। सभी लोग